तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्डिक मसल्स। बेसिकली कार्डिक मसल्स सिर्फ हमारे पास हार्ट में मौजूद होते हैं। लेट्स राइट, अब हम पढ़ रहे हैं कार्डिक मसल्स के बारे में। तो कार्डिक का मतलब क्या, कार्डिक वर्ड आपको शो क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद होंगे हमारे पास हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। These muscles are striated in structure but involuntary in function। ये मसल्स बेसिकली हमारे पास स्ट्रिएटेड होते हैं और बट इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या, स्ट्रिएटेड का मतलब हो गया कि इसके अंदर स्ट्रिएशंस होंगी। अब बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं हार्ट का मसल जो कि होता है सब, मतलब ऐसे तरीके का हमारे पास ये मसल होता है। अब इसके अंदर बेसिकली स्ट्रिएशंस मौजूद होती हैं। अब स्ट्रिएशंस तो बेसिकली डार्क और वाइट कलर की होती हैं। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रिएशंस मौजूद होंगी, कुछ स्ट्रिएशंस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल्स हैं और इनवॉलेंट्री, कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये मसल। हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, ये दोनों इनवॉलेंट्री। इन मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम लिखते हैं कि दीज आर बेसिकली इनवॉलेंट्री। ये हमारे पास है इनवॉलेंट्री, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स। और हमने जो कल पढ़ा था कि यहाँ पे स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स से बेसिकली हमारे पास ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और हमारे पास ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये होंगे स्ट्रिएटेड, ये है स्ट्रिएटेड, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। अच्छा, कार्डिक मसल्स बेसिकली हमारे पास ब्रांच्ड हैं। अब ये देखिए, ये मैंने ब्रांचेस बनाई है यहाँ पे, ये मैंने क्या शो करने के लिए बनाई है कि हमारे पास ये जो मसल्स हैं ये बेसिकली क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास ये बाइफर्केट, मतलब ये बीच में काट के देखिए बाइफर्केट हो रही है, सो बाइफर्केटेड, ठीक है। एंड ये यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल सेल न्यूक्लिया। अब ये बोल रहे हैं कि एक सेल के अंदर बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, इसके एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, इसके एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, सिंगल या फिर डबल सेल न्यूक्लिया। सिंगल और डबल सेल न्यूक्लियर। कार्डिक मसल सेल्स आर स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास गैप है बेसिकली, इस गैप को हम बोलते हैं, इस गैप को हम यहाँ पे देखिए दो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। एक और बात बताऊँ आप लोगों को कि इस इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर कुछ जंक्शंस मौजूद होती हैं, इनको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर कुछ गैप जंक्शन, अच्छा बेसिकली क्यों मौजूद होती है। अब हमारा जो हार्ट है बेसिकली वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, उसका खुद का एक मसल है ऐसे नोड, साइनो आर्टिकुलर नोड, जो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट ना कब रिलैक्स होना है। तो जो सिग्नल्स आएंगे वो कैसे ट्रैवल करेंगे, वो इन थ्रू इन इंटरकैलेटेड डिस्क, इन गैप
जंक्शंस के थ्रू वो पूरे हार्ट को सिग्नल जाता है एक साथ कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे, cardiac muscle cells are strongly interconnected by, ठीक है पढ़ लिया। The cardiac muscle cells are arranged in a branching network where cells are joined together and make a syncytium। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये कार्डिक सेल्स आपस में सारे मिल जाएंगे तो ये बना लेंगे सिंक्साइटियम। सिंक्साइटियम बेसिकली सिंक्साइटियम का मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा जब एक साथ होंगे। अब सिंक्साइटियम बेसिकली जब मल्टी न्यूक्लिएटेड बनता है ना कोई सेल, तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है अब जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे मैं सेल देखे, ठीक है, ये बहुत सारे कार्डिक सेल्स होंगे। ये जब मिल जाएंगे आपस में, जब एक सेल बनाएंगे, ये जब एक सेल बनाएंगे तो ये आपस में मिलेंगे पहले और इसके बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो इसको हम बोलते हैं सिंक्साइटियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्साइटियम हो गया, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब अच्छा आगे क्या बात हो रही है। अब हार्ट मसल्स बेसिकली क्या है हमारे पास, सिंक्साइटियल हैं। ये देखिए इंटरकाइटेड डिस्क का ये में एक मायोसाइट दिखाया, मतलब मसल सेल। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस, कार्डिक मसल सेल, इंटरकाइटेड डिस्क और स्ट्रिएशन से स्ट्रिएटेड होते हैं। द कार्डिक सिंक्साइटियम इज अ नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये एक नेटवर्क है कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, मायोसाइट्स में मसल सेल मतलब हार्ट मसल सेल, कार्डिक मसल सेल का जब नेटवर्क आपस में मिलता है तो क्या बनता है, कार्डिक सिंक्साइटियम कनेक्टेड बाय इंटरकाइटेड डिस्क। मैंने बता दी क्या है, दैट इनेबल द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द नेटवर्क। मैंने वही बोला कि जब हमारे पास हार्ट, हमारे पास क्या होता है, हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है। ठीक है, द कार्डिक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। सबसे अच्छा, ये अच्छी बात हुई, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा मसल होगा, तो बेसिकली वो होता है कार्डिक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। ये बात लिखने की है कि हमारे पास ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार्डिक मसल्स सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से मसल्स होंगे, तो बस कार्डिक मसल्स होंगे। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एंड अमेजिंगली डू नॉट गेट फटीग। अच्छा, हमारे पास कौन से मसल्स हैं जो फटीग नहीं होते, थक नहीं जाते, टायर्ड नहीं होते। तो ये नोट करने की चीज़ है कि हमारे पास जो कार्डिक मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, और बेसिकली हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये डू नॉट गेट फटीग, ये थकते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पास थकते नहीं हैं, डू नॉट गेट फटीग। ठीक है, ये पूरी ज़िंदगी काम करता है। अगर ये थक गए तो हम तो हार्ट बीट हमारी स्टॉप हो जाए, हम तो हमारे तो डाई हो जाएंगे हम। फिर दिस इज बिकॉज दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो थकते क्यों नहीं है भाई, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंटिन्यूस सप्लाई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।